Hey everybody, welcome to Geography Core, and in this short video we will quickly try to understand Indian coastline. So the total length of Indian coastline is 7516.6 kilometers along with the islands. Okay. Now अगर हम southern part को देखें इंडिया के तो it is covered by Arabian Sea in the west, whereas Indian Ocean in the south and east में we have Bay of Bengal. तो this proves the fact कि ये एक peninsular nation है. Because peninsula का मतलब होता है a land that is covered by water from three sides, right? Now if we see the coastal states of India, तो हम यहाँ पर इस डायग्राम में ही देख लेते हैं. सबसे पहले वी हैव गुजरात, ठीक है. देन वी हैव महाराष्ट्र, देन गोवा, उसके बाद में आ जाता है कर्नाटका, केरला, देन आएंगे ईस्टर्न पार्ट में तमिलनाडु, देन वी हैव आंध्र प्रदेश, फिर उड़ीसा एंड फाइनली वेस्ट बंगाल. तो इस तरह से वी हैव अ टोटल ऑफ 9 कोस्टल स्टेट्स, ठीक है. ना अगर हम इनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में देखें तो सबसे लंबी कोस्ट लाइन इज़ ऑफ गुजरात, देन आंध्र प्रदेश, फिर है तमिलनाडु, देन महाराष्ट्र, देन केरला, फिर उड़ीसा, कर्नाटका, वेस्ट बंगाल एंड देन द स्मॉलेस्ट वन दैट इज़ गोवा. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड दिस इन अ लिटिल डिटेल. तो कुछ इस तरह से इंडियन कोस्ट लाइन दिखती है, ठीक है, जिसमें दिस पार्ट इज़ द वेस्टर्न कोस्ट जो कि ऑब्वियस है, एंड यहाँ पर हमारा है ईस्टर्न कोस्ट जो कि एक इमर्ज्ड कोस्ट है. तो इंडिया का जो ईस्टर्न कोस्ट है दैट इज़ इमर्ज्ड कोस्ट, ओके, एंड इट वॉज फॉर्म ड्यू टू द सेडिमेंट्स ब्रॉट बाय इंडस रिवर. दिस इज़ द रीज़न फॉर द इमर्जेंस ऑफ ईस्टर्न कोस्ट, ठीक है. सिमिलरली हम वेस्टर्न कोस्ट की बात करें तो वेस्टर्न कोस्ट में जो कच्छ का रीजन है, जो कच्छ है, उसके अलावा जो मालाबार कोस्ट है, दोज आर इमर्ज्ड कोस्ट, एंड जो बाकी का कोस्ट है वो सबमर्ज्ड कोस्ट है, ओके. सो डू रिमेंबर कच्छ एंड मालाबार आर इमर्ज्ड कोस्ट. एंड इन द वेस्ट वी हैव टू पेनिनसुला विच आर नंबर 1 कच्छ, एंड जो नीचे वाला पेनिनसुला है दैट इज़ नोन एज काठियावाड़ पेनिनसुला, ठीक है. सो ये जो कच्छ पेनिनसुला है इट इज़ अ इमर्ज्ड कोस्ट, ठीक है. एंड द रीज़न इज़ कि पहले ये एक आइलैंड हुआ करता था, लेकिन इंडस रिवर ने अपने सेडिमेंट्स को ला करके यहाँ पर डिपॉजिट करना शुरू कर दिया, एंड इवेंचुअली इट अटैच टू द मेनलैंड ऑफ इंडिया. मेनलैंड से जुड़ गया एंड हेंस इट इज़ अ पार्ट ऑफ इंडिया. Now Kathiawar में in this region of Gujarat we will find a very important wetland that is Nal Sarovar, and ये famous है for migratory birds such as Siberian cranes and सारस वगैरह, ठीक है. तो ये migratory birds के लिए काफ़ी ज़्यादा famous wetland है. देन महाराष्ट्र गोवा का कोस्ट इज़ नोन एज कोंकण कोस्ट. उसके बाद में कर्नाटका का कोस्ट इज समटाइम्स रिफर्ड एज कनारा कोस्ट, एंड उसके बाद में सदर्न कर्नाटका और केरला का कोस्ट इज ऑल टुगेदर नोन एज मालाबार कोस्ट, ठीक है. सो देन हम ईस्टर्न कोस्ट पे आएंगे तो सबसे पहले है वेस्ट बंगाल, एंड विच इज़ फेमस फॉर सुंदरबन डेल्टा, ठीक है, जो कि वर्ल्ड का सबसे बड़ा मैंग्रोव डेल्टा है, एंड दैट इज़ फेमस फॉर रॉयल बंगाल टाइगर्स, ओके. उसके बाद में आता है उड़ीसा का कोस्ट विच इज़ नोन एज उत्कल कोस्ट, एंड यहाँ पर हमको कुछ बहुत सारी इंपॉर्टेंट लेक्स देखने को मिलेंगी, among which one of the most important is Chilika Lake. Now ये किस टाइप की लेक है that you guys will tell me in the comment section whether it is a fresh water lake or a saline water lake. Okay. फिर सिमिलरली आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बॉर्डर पे हमें एक और इम्पॉर्टेंट लेक देखने को मिलेगी दैट इज़ लेक पुलिकत, ठीक है. एंड देन फाइनली वी हैव द तमिलनाडु का कोस्ट नोन एज कोरोमंडल कोस्ट. एंड दिस इज़ हाउ ब्यूटिफुली वी गेट टू अंडरस्टैंड द कोस्ट लाइन ऑफ इंडिया. वन थिंग विच वॉज लेफ्ट इज़ कि जो वेस्ट का कोस्ट है ये सबमर्ज्ड क्यों है. तो द रीज़न इज़ जब हिमालयाज़ का फॉर्मेशन हो रहा था तब जो वेस्ट का कुछ पार्ट है वो टूट के नीचे गिर गया था, एंड हेंस इट इज़ द सबमर्ज्ड कोस्ट. So yes, that is it for this video. I hope you enjoyed the learning the coastline of India and you find it helpful. So thank you so much for watching. Do like the video and subscribe to Geography Core.